श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा दसम स्कंद के चतुर्थ अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले 3 अध्यायों में भगवान के अवतरण की भूमिका से लेकर के भगवान का देवकी जी की कोख से अवतरित होना, वसुदेव और देवकी जी के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान के ही निर्देश पर वसुदेव जी के द्वारा भगवान को गोकुल में नंद भवन में ले जा करके और वहाँ पहले से ही उत्पन्न भगवान की जो योग माया है उन्हें लेकर के कंस के कारागार में आना, ये सारे प्रसंग पिछले अर्थात तीसरे अध्याय में दिए गए थे। अब चतुर्थ अध्याय में क्या कुछ होने वाला है इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। और जैसा कि मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, मैं अपनी कोई विद्वता, मैं कोई अपनी ऐसी समझ और ऐसा कोई ज्ञान नहीं रखता हूँ। मैं तो मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण के जो शब्द हैं, जो भगवान के ही वाणी के विग्रह हैं, शब्द विग्रह हैं, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करके अपने वाणी को पवित्र करने चला हूँ। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मेरी वाणी के साथ साथ आपके कान पवित्र हो जाएं और हम और आप दोनों का जीवन धन्य हो जाए। यही तो हमारा लक्ष्य है। अब चतुर्थ अध्याय में क्या कुछ हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, बहिरन्तपुरद्वारः सर्वः पूर्ववदावृतः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिताः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके पश्चात नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूति का गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह बेवहल हो रहा था। और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। मार्ग में कई जगह वह लड़ खड़ा कर गिरते गिरते बचा है। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो छोड़ दो, इसे तो कम से कम मुझे दे ही दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंदभागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली।
अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़ी जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय में सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था। परंतु श्री कृष्ण के वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दीख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा कि मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्व वा पूर्वशत्रु माहिंसे कृपणान् वृथा। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तो तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर उत्पन्न हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्धान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, अहो भगिन्यहो भाम मया वाम बत पापमना पुरुषाद इवापत्यम बहवो हिंसिता सुता। मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूं। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से पुत्र मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूं कि करुणा का तो मुझ में लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। दुष्ट प्रकृति के जो लोग होते हैं, कभी कभी उनके मन से, उनके हृदय से इस तरह आवाज़ तो अवश्य आती है, किंतु स्वभाव के मारे होते हैं। वो फिर अपने ही उस स्वभाव में, उस क्रूर स्वभाव में लौट आते हैं। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। मैं कितना पापी हूं। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। मानस में जैसे तुलसीदास जी ने कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। वसुदेव देव की जो स्वयं ज्ञानी उनको ज्ञान दे रहा है, किंतु उस ज्ञान का सहस्रांश, शतांश की बात छोड़िए, सहस्रांश भी अपने जीवन में अमल करे, ये कंस से होने वाला नहीं है। आप देखिएगा, थोड़ी ही देर बाद वो अपने स्वभाव में आएगा। फिर जो दुष्टता का व्यवहार, जो क्रूरता का व्यवहार ब्रज में करने वाला है, आप सब देखने वाले हैं। ज्ञान बखानते हुए क्या कह रहा है? जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। बात तो सच्ची है। यही उल्टी बुद्धि अथवा ज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं।
और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूं या मारा जाता हूं, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला हुआ अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दोनों दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और उस वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर मुंह तक आ रहे थे। इसके पश्चात उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और करती भी क्या। वे उसके पहले अपराधों को भूल गई और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं, इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, मोह, लोभ और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का भी पता नहीं रहता है कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब वसुदेव और देवकी जी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। समरभीर देवगण युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समरांगण छोड़कर से देवतागुण परायण होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हों, जिनका रथ टूट गया हो और जो डर गए हों, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनस्क हो गए हों, जिनका धनुष टूट गया हो या जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वहां वीर बनते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। रणभूमि के बाहर तो वे बड़ी बड़ी डींगे हानते हैं उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है? फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है, क्योंकि वे तो शत्रु ही हैं, तो वे शत्रु ही, इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग
अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पांव जमा ले तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालें। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर हैं। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था और उनके सिर पर मृत्यु नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। आयुश्रियम यशो धर्मम लोकानाशीष एव च हंति श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदतिक्रमः। अर्थात जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। भक्तों, जो कंस थोड़ी देर पहले जब योग माया उसके हाथों से निकल गई और उसने वसुदेव देवकी जी से कहा कि मैंने व्यर्थ में ही आपके पुत्र को मार डाला, मेरा शत्रु तो कहीं और प्रकट हुआ है। मैंने जो आपके पुत्र को मारा उसके लिए मुझे खेद है, मुझे क्षमा करो। और तरह तरह के ज्ञान बखाने हैं। किंतु जब दुष्ट मंत्रियों का संग मिला, उनसे सलाह ली उसने, तो फिर उन्हीं की बातों में आ गया और कहता है गौओं का, ब्राह्मणों का, साधु संतों का, देवताओं का विरोध करो, ब्राह्मणों का, गौओं का वध करो, यज्ञ का विनाश करो। ये सारी प्रवृत्ति पुनः उसमें जागृत हो गई, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण की अधिकता से उसकी बुद्धि मारी जा चुकी थी। तो भक्तों, जैसा कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं प्रतिदिन एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और आज इसी चतुर्थ अध्याय के माध्यम से कहें या इसी चतुर्थ अध्याय की श्रृंखला संपूर्ण होती है और जो आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। और मैं जैसा कि मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, मेरा चैनल जो है नया है, उस गति को अभी प्राप्त हुआ नहीं है और मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मेरा एक ही स्वार्थ है कि मैं ये जो भगवद वाणी है, भगवान श्री कृष्ण का शब्द विग्रह है, जन जन तक पहुँचे, इसलिए मैंने ये कार्य आरंभ किया है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, मंचस्थ जो व्यास होते हैं, कथावाचक होते हैं, उनके पास नितांत समय का अभाव होता है। वह चाह करके भी एक एक शब्द, एक एक प्रसंग आपके समक्ष रख पाने में समर्थ नहीं हो पाते। मैं स्वयं एक कथावाचक होने के कारण ये अनुभव रखता हूँ। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप भगवान की जो वाणी है उसके प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। और आपने मात्र एक ही तो काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ऑन कर दें
लाइक का बटन ऑन कर दें और हो सके तो वीडियो को लोगों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये भगवान की शब्दमयी जो एक प्रतिमा है, विग्रह है, स्वरूप है, वह पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।